महाभारत भारतीय इतिहास और पौराणिक कथाओं का ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जिसमें अनगिनत कहानियां और रहस्य समाहित है। इन्हीं रहस्यमय कहानियों में से एक है द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा की कथा। अश्वत्थामा, जिन्हें श्री कृष्ण द्वारा अमरत्व का वरदान मिला, आज भी भारत के विभिन्न हिस्सों में देखे जाने का दावा किया जाता है। उनके जीवन, श्राप और लोगों के अनुभवों पर आधारित यह कहानी हमें न केवल पौराणिक कथाओं में विश्वास करने पर मजबूर करती है, बल्कि जीवन और मृत्यु की गहराइयों को समझने का अवसर भी देती है। अश्वत्थामा महान योद्धा गुरु द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता है और उनके माथे पर जड़ा हुआ मणि उनके दिव्य शक्ति का प्रतीक था। बचपन से ही अश्वत्थामा ने युद्धकला और ज्ञान में महारत हासिल की। उन्हें अपने पिता की तरह एक महान योद्धा बनने का गौरव प्राप्त हुआ। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया। वे अपने पिता के प्रति अत्यधिक समर्पित थे और उनके साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेना उनका जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया। महाभारत के युद्ध के दौरान अश्वत्थामा ने कई अद्भुत और भयंकर पराक्रम दिखाए। उनका एक ही उद्देश्य था, कौरवों की जीत सुनिश्चित करना। लेकिन द्रौपदी के पुत्रों की हत्या और ब्रह्मास्त्र के उपयोग जैसे उनके कृत्यों ने उन्हें एक क्रूर और अन्यायपूर्ण योद्धा के रूप में दिखाया। द्रोणाचार्य की मृत्यु अश्वत्थामा के जीवन का सबसे बड़ा दुख था। जब युधिष्ठिर ने झूठ बोलकर यह बताया कि अश्वत्थामा मारा गया, तब द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र रख दिए। इसी अवसर का लाभ उठाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। इस घटना ने अश्वत्थामा को गुस्से और प्रतिशोध की आग में झोंक दिया। उन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी, जिन्हें पांडवों का भविष्य कहा जाता था। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया और उसे रोकने में असफल रहे, तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया। श्राप के अनुसार अश्वत्थामा को 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहना होगा। उनके माथे से मणि निकाल लिया गया, जिससे वह अपनी दिव्य शक्ति और तेज खो बैठे। उन्हें मानव जाति द्वारा तिरस्कृत जीवन जीने का आदेश दिया गया। लोगों के अश्वत्थामा के साथ अनुभव। अश्वत्थामा का नाम आज भी रहस्य और किंवदंती के रूप में लिया जाता है। भारत के कई हिस्सों से लोगों ने उनके साथ अनुभव होने का दावा किया है। एक मध्य प्रदेश में अश्वत्थामा के दर्शन। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के पास स्थित एक शिव मंदिर में लोगों ने अश्वत्थामा को पूजा करते हुए देखने का दावा किया है। कहा जाता है कि अश्वत्थामा प्रतिदिन सुबह आकर शिवलिंग पर पूजा करते हैं। 2 गुजरात के जंगलों में अश्वत्थामा। गुजरात के गिर जंगलों में कई चरवाहों और ग्रामीणों ने एक लंबे, बलशाली और घावों से भरे व्यक्ति को घूमते हुए देखा है। 3 उत्तराखंड के जंगलों में भटकते अश्वत्थामा। उत्तराखंड के कई साधु और संतों ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से भेंट की, जिसके माथे पर एक बड़ा घाव था और वह लगातार दर्द में कराह रहा था। अश्वत्थामा से जुड़े प्रमुख रहस्य। क्या अश्वत्थामा वास्तव में अमर हैं? भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को अमरता का श्राप दिया। कई लोगों का मानना है कि वह आज भी जीवित है। माथे का घाव। अश्वत्थामा के माथे पर घाव है, जो कभी ठीक नहीं हो सकता। यह भगवान श्री कृष्ण के श्राप का परिणाम है। क्या अश्वत्थामा पूजा करते हैं? कई मंदिरों में पुजारी और साधु दावा करते हैं कि अश्वत्थामा नियमित रूप से पूजा के लिए आते हैं। अश्वत्थामा और ब्रह्मास्त्र। यह कहा जाता है कि अश्वत्थामा के पास अब भी ब्रह्मास्त्र की शक्ति है, लेकिन उसका उपयोग वह नहीं कर सकते। अश्वत्थामा की कहानी भारतीय समाज में अमरता, श्राप और पौराणिक परंपराओं का अद्भुत उदाहरण है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि कोई भी क्रिया या पाप अंजाम के बिना नहीं होता। धार्मिक दृष्टिकोण।
अश्वत्थामा को भगवान शिव के परम भक्त के रूप में भी जाना जाता है। उनकी पूजा और तपस्या भारतीय परंपराओं में भक्ति और तप का प्रतीक है। अश्वत्थामा का भविष्य और संभावनाएं। क्या अश्वत्थामा का श्राप कभी समाप्त होगा? यह प्रश्न अब भी अनुत्तरित है। महाभारत की कथा के अनुसार जब कलयुग का अंत होगा और भगवान कल्कि अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा को मुक्ति मिल सकती है। अश्वत्थामा की कथा रहस्यमय और प्रेरणादायक है। उनके जीवन के रहस्य हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वास्तव में अमरता संभव है। अश्वत्थामा के अनुभव और उनकी कहानी भारतीय संस्कृति और पौराणिक कथाओं का एक अनमोल हिस्सा है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि किसी भी कृत्य के परिणाम होते हैं और उन्हें भुगतने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए।